नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका IAS PCS बाय राजकुमार चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से GS से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं वो बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की जो वीडियो रहेगी हमारी वो महानदी के टॉपिक को लेकर है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो पूरा महानदी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात, महानदी से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपके किसी भी कीमत पर किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए सबसे पहले महानदी के बारे में बात करते हैं। देखिए, महानदी जो है, महानदी कहाँ से निकलती है, सबसे पहले यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस विषय में कहीं ना कहीं पर कुछ स्टूडेंट दुविधा में भी रहते हैं। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बुक में गलती हो सकती है। कई बार क्या है कि इसके उद्गम स्थल को लेकर कुछ बुकों ने मध्य प्रदेश बताया है और कुछ बुकों ने महानदी के उद्गम स्थल को छत्तीसगढ़ बताया है। अब इस प्रश्न को लेकर वो दुविधा में रहते हैं स्टूडेंट, तो वो दुविधा भी मैं क्लियर करने वाला हूँ, उसे भी थोड़ा सा देख लें। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस बुक ने मध्य प्रदेश बताया है अपने आप में गलत नहीं है। वो अपने हिसाब से, या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने अभी उसको चेंज नहीं किया है, इसलिए मध्य प्रदेश वो बताती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ बुकों ने महानदी के उद्गम को छत्तीसगढ़ बताया है। छत्तीसगढ़, जैसा कि आप सब जानते होंगे, नक्सल प्रभावित राज्य है ये और काफ़ी फेमस रहा है नक्सली क्षेत्र के लिए। छत्तीसगढ़ का आप जानते होंगे, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में पड़ते हैं। दंतेवाड़ा, जगदलपुर, ये बहुत ही प्रभावित इलाके हैं आपके नक्सली क्षेत्र के। चलिए, तो महानदी जो देखिए, महानदी अगर हम वर्तमान की दृष्टि से देखें, ध्यान दीजिए, क्योंकि कुछ बुकों ने इसको मध्य प्रदेश और कुछ ने छत्तीसगढ़ बताया। जहां तक मेरा अनुभव है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, बात दरअसल में ये है कि मध्य प्रदेश जो था पहले, छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ जो है, ये जो आप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ जो, ये पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। डेट याद रखेंगे, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ का कह सकते हैं गठन हुआ था। या फिर इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन दो तरीके से याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था आपका 1 नवंबर 2000 को। या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ, तो ये हुआ था 1 नवंबर 2000 को। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो महानदी है वो तो पहले से ही मध्य प्रदेश से बह रही थी। भाई, छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में बना, ये अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं महानदी जो बह रही थी वो पहले से ही बह रही थी। तो कुछ बुकों ने उसको मध्य प्रदेश बताया है, तो वो भी अपने आप में ठीक है। लेकिन अगर हम वर्तमान की दृष्टि से देखें, चूंकि अब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया था 1 नवंबर 2000 को, तो अभी जो है वो जो हिस्सा है जहाँ से अमरकंटक पहाड़ी और सिहावा छत्तीसगढ़ से जो निकलती है महानदी, तो वर्तमान की दृष्टि से देखें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ ही है। अगर मान के चलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, किस राज्य से हुआ है, और एग्जाम में अगर मध्य प्रदेश नहीं है, तब आपका आंसर छत्तीसगढ़ होना चाहिए। अगर मान के चलिए क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि महानदी का जो उद्गम है वो किस राज्य से हुआ है, और छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है,
तो फिर आपका आंसर वहाँ पर मध्य प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि उस समय वो मध्य प्रदेश ही था। और वो जो क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा उसका मेन कारण भी यही है, क्योंकि परीक्षा एजेंसी का जो ट्रेंड है वो पूछने का, वो यही देखना चाहती है क्या स्टूडेंट इतना जानता भी है या नहीं जानता। तो दोनों तरीके से याद रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। जबकि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को। तो महानदी जो निकलती है आपकी ध्यान रखना है, अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है ना। महानदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, याद रखना है। उस समय ये पहले जब तक छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में आती थी, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ में आती है। अमरकंटक सिहावा से निकलती है। ये सिहावा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, तो वहां से ये निकलती है। क्लियर? लेकिन जिस समय ये निकली थी जिस समय पहले से निकली थी तो छत्तीसगढ़ का गठन तो बाद में ही हुआ, तो उस हिसाब को अगर हम देखें या उस तरीके से हम देखें या उस नज़रिए से हम देखें तो उस समय मध्य प्रदेश ही था। चूंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ या कह लीजिए छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तब उस हिसाब से देखें तो वर्तमान स्थिति के अनुसार ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, सिहावा से निकलती है, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद महानदी की कई बार लंबाई से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महानदी की कुल लंबाई कितनी है। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आईएएस की परीक्षा में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है महानदी के संबंध में कि महानदी की लंबाई कितनी है। 858 किलोमीटर लंबाई है। और ध्यान दीजिए ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अर्थ है कि आप ये समझिए जो कर्क रेखा के दक्षिण में जो नदियां बह रही हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत आएंगी। इतना आपको याद रख के चलना है। उसके बाद इसकी लंबाई इतनी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर ये पूछा जाए कि महानदी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि दिए गए विकल्पों में से महानदी किस राज्य से होकर नहीं बहती। ध्यान से सुनिए, दिए गए विकल्पों में से महानदी किस राज्य से होकर नहीं बहती। मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो सीधी सी बात ये है कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहां से होकर बहती है और एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां से होकर नहीं बहती। अगर बात 3 वाली आ जाती है तो आप याद रखेंगे चूंकि पहले मध्य प्रदेश ही था तो इसलिए हम पहले कहेंगे ये मध्य प्रदेश से बहती थी। ठीक, मध्य प्रदेश। और उसके बाद ये कहाँ आ जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर गठन हो गया था छत्तीसगढ़ का, तो उसके बाद CH छत्तीसगढ़ से बहती है। और अगर हम उसके बाद देखें उसके बाद कहाँ जाती है, तो आप यहाँ मैप पर देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये होती हुई यहाँ पर होती हुई और ये पारादीप बंदरगाह के पास उड़ीसा के बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उड़ीसा। तो ध्यान देंगे अगर किसी वजह से इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से महानदी नहीं बहती, तो ये बात पक्की है कि 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहां से होकर बहती है। तो जहां तक मेरा अनुभव है क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, A मध्य प्रदेश, B छत्तीसगढ़, C दे दिया जाएगा आपका उड़ीसा और D दे दिया जाएगा आपका बराबर वाला ही झारखंड। तो ऐसे में हमको क्लियर मालूम हो जाना चाहिए कि भाई झारखंड नहीं है, क्योंकि झारखंड से होकर ये बहती नहीं है। अगर इस प्रकार से भी नहीं पूछा जाता, वर्तमान स्थिति को देखकर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महानदी कितने राज्यों से होकर बहती है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। ध्यान से सुनिए, महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है। एक बार यहाँ पर मैप पर देख सकते हैं, यहाँ से छत्तीसगढ़ से बह रही है और इस तरीके से बहती हुई है ना, छत्तीसगढ़ से बहती हुई इस तरीके से यहाँ आती है और यहाँ से छत्तीसगढ़ से क्रॉस होकर और यहाँ आप जानते होंगे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। कई बार एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध
ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो देखिए हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पर ही है, और यहाँ आप देख सकते हैं मैं पॉइंट लगाया हूँ, यहाँ हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर ही बनाया गया है, और इसी प्रकार आगे बहती हुई है ना, आगे की बहती हुई और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, चूंकि ये पारादीप बंदरगाह के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ध्यान दीजिए पारादीप बंदरगाह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार तो यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। ध्यान से सुनिए, कई बार तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पारादीप बंदरगाह जो है किस राज्य में। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पारादीप बंदरगाह है आपका उड़ीसा में। तो कई बार तो ये भी याद रखना है कि पारादीप बंदरगाह जो है आपका कहाँ पर है, उड़ीसा, इतना याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार महानदी से संबंधित ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि महानदी किस बंदरगाह के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि महानदी किस बंदरगाह के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चूंकि जैसा कि हम जानते हैं इसके बराबर में पारादीप बंदरगाह है, तो उसका आंसर होना चाहिए हमारा पारादीप बंदरगाह के निकट महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात हीराकुंड बांध की थी, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, महानदी, लेकिन पूछा जा सकता है हीराकुंड बांध कहाँ है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हीराकुंड बांध से दो क्वेश्चन हमें क्लियर एग्जाम में याद होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चूंकि जैसा कि हम देख सकते हैं हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है, यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो जैसा कि हम जानते हैं हम महानदी पढ़ रहे हैं, महानदी पर है। दूसरा हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में है, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महानदी, दिए गए विकल्पों में से महानदी किस बंदरगाह के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा, जैसा कि आप अगर इतना सेंस लगा सकते हैं कि महानदी उड़ीसा के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं कि भाई पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा में है, तो महानदी जो है आपका पारादीप बंदरगाह के निकट ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से इसी प्रकार से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फैक्ट्स थे महानदी से संबंधित, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी कई सहायक नदियां भी हैं, कई प्रकार से एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो शिवनाथ, हसदेव, मंड और डूब, ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनिए, एक मैं ऊपर लिखे देता हूं, आप ध्यान से देखिए। एक तो शिवनाथ, 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 हसदेव, हसदेव, शिवनाथ, हसदेव, मंड और डूब। ध्यान दीजिए, शिवनाथ, हसदेव, मंड, मंड और डूब, मंड और डूब ये उत्तर से आकर महानदी में मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं पर हमें एक चीज यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट कि ये जो है ये महानदी की सहायक नदियां हैं। कहीं ना कहीं पर हमें ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि ये महानदी की सहायक नदियां हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से स्टूडेंट दो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला, दिए गए विकल्पों में से कौन सी सहायक नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है। होगा क्या, तीन ऑप्शन इसमें से दे दिए जाएंगे, एक कोई और होगा। दूसरा, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में कि एग्जाम में पूछा जाएगा दिए गए विकल्पों में से कौन सी सहायक नदी, कौन सी सहायक नदी महानदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती। चूंकि ये सारी ही उत्तर की तरफ से मिलती है तो एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसा कि आप सब जानते हैं तीन ऑप्शन इसमें से होंगे, और एक दे दिया जाएगा आपका या तो तेल नदी दे दिया जाएगा, तेल नदी, और या दे दिया जाएगा आपका जोक, जोक नदी। चूंकि ये दोनों भी आपकी इसी की महानदी, इसी के सहायक नदी हैं महानदी की, लेकिन ये दक्षिण से आकर महानदी में मिलती हैं, इसलिए उसका आंसर इनमें से होगा। ध्यान से सुनिए, शिवनाथ, हसदेव, मंड, डूब, ये चार जो सहायक नदी है महानदी की, ये उत्तर की तरफ से आकर महानदी में मिलती है, मतलब कि ऊपर से आकर महानदी में मिलती है। जबकि तेल और जोक नदी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है तेल किसकी सहायक नदी है,
तो याद रखना है तेल जो है महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो तेल और जोग ये दो ऐसी नदियां हैं जो ये दक्षिण से जाकर महानदी में मिलती हैं, जबकि शिवनाथ, हसदेव, मंड और डूब उत्तर से आकर महानदी में मिलती हैं। तो यहाँ पर एक जो बेहतर और टफ लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है। इनमें से 3 ऑप्शन होंगे, दे दिया जाएगा, जैसे कि एक शिवनाथ, बी हसदेव, सी मंड और एक दे दिया जाएगा आपको रामगंगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। तो हम इस क्वेश्चन को तभी एग्जाम में पुटअप कर सकते हैं तब जब हमें इस चीज़ की ठीक से जानकारी होगी। जबकि स्टूडेंट ये चीज़ भी याद रखेंगे, यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी महानदी में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती। और भी कठिन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन होंगे आपके ए शिवनाथ, बी हसदेव, सी मंड और डी दे दिया जाएगा तेल। तो जैसा कि जब हम इस बात को बिल्कुल पढ़ चुके होंगे कि भाई 3 जो नदियां हैं शिवनाथ, हसदेव और मंड, ये उत्तर की तरफ से आकर महानदी में मिलती हैं, तभी हम इस प्रश्न को कर पाएंगे कि भाई कौन सी नहीं मिलती। तो तेल नदी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि तेल नदी दक्षिण की तरफ से जाकर महानदी में मिलती है। तो वहीं आपको याद रखना है शिवनाथ, हसदेव, मंड और डूब ये 4 नदियां ऐसी हैं जो महानदी में उत्तर की तरफ से मिलती हैं, जबकि 2 नदियां तेल और जोग ऐसी नदी हैं जो दक्षिण की तरफ से जाकर महानदी में मिलती हैं। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।